Welcome to our channel, and today topic is operation on set. And in our previous video we have discussed the union of sets, and today we are going to discuss about intersection of sets. तो इन प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि एक्चुअली ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या होता है. इन ऑपरेशन ऑन सेट्स वी कंबाइन द डिफरेंट सेट्स इन वन सिंगल सेट, और जिस रूल्स के अकॉर्डिंग और जिस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हम सेट्स को कंबाइन करते हैं उनको हम ऑपरेशन कहते हैं. ठीक है, और ऑपरेशंस के डिफरेंट रूल्स हैं जिसमें से हमने यूनियन को डिस्कस किया इन आवर प्रीवियस वीडियो, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ sets. Let's start today lecture, but if you have not subscribed our channel yet, then please subscribe our channel, share our videos, like our videos, and share your feedback, because in every video I have told you that your feedback, your suggestions is very worthful for me, because the motive of this channel is to make learning easier and smart for your student and children's. You know very well that this educational era is too much difficult. We have great burden on our student, but we have to make their learning easier and smart. Okay, let's start today lecture, but please don't forget to subscribe our channel. Start today lecture. What is intersection of the set? The intersection of the set A and B is the set that contain all common elements of set A, and set intersection of two sets is written as A intersection B and read as A intersection B. What is the definition of this operation? कॉमन एलिमेंट, जो इसका की पॉइंट है वो है कॉमन एलिमेंट. इस सेट में क्या होता है, हमने यूनियन में क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, लेकिन इसमें क्या होगा, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी. जो सेट नया हम बनाएंगे इंटरसेक्शन का रूल अप्लाई करके बनाएंगे, तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे, ए में भी और बी में भी. वो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे. तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए लिखी है, तो उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट इंटरसेक्शन का जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए. ओके जी, ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और इसके लिए टू सेट्स हैं, सेट ए है और सेट बी है. तो जब आपके पास एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो उससे पहले हम नीचे लिख लेंगे हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए की लिख लेते हैं एलिमेंट. तो यहाँ पर ए लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुट इज इक्वल साइन. ओके, 3, 6, 9 एंड 12, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट. क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इंटरसेक्शन सेट जो है वो फाइंड आउट नहीं किया, तो इसमें से ए जो है वो हम साथ नहीं लिखेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन का जो साइन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे. आगे है जी सेट बी, यानी इसके हिसाब से हमने यहाँ पर अपना पैटर्न रेडी करना है. अब बी सेट को हम लिखेंगे 2, 6, 8, 10 एंड 12. ओके, यहाँ पर हमने इसको लिखा. अब यहाँ पर हमने कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है. अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी. ओके, क्योंकि अब यहाँ पर हम फाइनली इंटरसेक्शन सेट जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो हमने वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो. तो अब इसमें से 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है. 6 है, यहाँ पर इसको टिक कर लेते हैं, यहाँ भी 6 है. और आफ्टर दैट 9 यहाँ पे नहीं है, तो 9 भी हम नहीं ले सकते. एंड पे क्या रह जाता है हमारे पास 12. तो ये यहाँ पर हमने 12 को टिक किया, क्योंकि 6 एंड 12 जो है वो दोनों सेट्स में है. तो हमारा इंटरसेक्शन का रूल ही यही है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द कॉमन एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी. जो दोनों में ए और बी में कॉमन होंगे वो वाले हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमने लिखा 6 एंड 12. ये है जी हमारा इंटरसेक्शन का आंसर. ओके, बहुत ही इजी. अगर आप यूनियन को अच्छे तरीके से, ये ऑपोजिट टू द यूनियन है. यूनियन में हम क्या करते हैं, हम जितने एलिमेंट होते हैं ए और बी के, उन सबको एक सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं. यानी अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ. सही है, इसका डिफरेंस देखें. अब यूनियन जो है, यहाँ कर देती हूँ, यूनियन जो है वो इस तरह ओपन इसका माउथ होता है. ठीक है, सिंबल जो है यहाँ पे यू, और ये है यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन. अब देखें दोनों में डिफरेंस क्या है.
जब हमने इसको लर्न किया था और मैं अपने स्टूडेंट को जो है वो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा, मतलब आप कैसे इसको जो है वो याद रख सकते हैं। अब देखिए इसका जो है वो ऊपर से मुंह जो है वो खुला है, ठीक है, ये ऊपर से ओपन है, तो इसका मतलब है कि इसमें एवरीथिंग कैन गो, ठीक है, एवरीथिंग इसमें आ सकती है, एवरी एलिमेंट कैन एडजस्ट इन दिस, क्योंकि यहाँ पर इसका डोर जो है वो ओपन है। और इसका क्या मतलब है कि हर एक को ये वेलकम कहता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सेट्स यहाँ पर ऑपरेशन में जो है वो कंसीडर होंगे या अंडर टू द ऑपरेशन होंगे, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबको यूनियन जो होता है वो अपने अंदर जो है वो आने की दावत देता है, अपने सेट में आने के लिए जो है उनको एक्सेप्ट करता है। इसका जो ओपन डोर है ये इस बात की जो है वो समझ लें एक निशानी है कि जितने भी सेट्स होंगे उसके सारे एलिमेंट इसमें इजीली आएंगे। अब ये देखें, ये इसका ऑपोजिट साइन है, ठीक है, जिसको ऑपोजिट यू भी कह सकते हैं, उल्टा यू भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वो ही आ सकते हैं जो कि कॉमन है। जितने भी सेट अंडर द ऑपरेशन हैं, अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन सेट, तो इसमें क्या होगा, जितने भी सेट्स जो हैं उनके जितने कॉमन होंगे, सभी एक दूसरे के साथ मैच करते होंगे, वो सिर्फ इंटरसेक्शन के सेट में आ सकते हैं, हर कोई नहीं आ सकता, जैसे यूनियन में था, क्योंकि इसका डोर ओपन था, इसने जो है वो सबको वेलकम किया, लेकिन ये सिर्फ उनको वेलकम करता है जो कि कॉमन होते हैं। जितने भी सेट्स हैं उनमें कॉमन एलिमेंट होंगे, ये सिर्फ उनको अपने अंदर जो है वो आने देता है, अपने सेट में शामिल होने देता है, अपने सेट में वेलकम कहता है, जो कि कॉमन होते हैं। इन बोथ सेट्स आर मोर देन बोथ, या जितने भी यहाँ पर सेट होंगे अंडर टू द ऑपरेशन, ये उनके जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनको यहाँ पर आने देता है। तो ये साइन जो है ये आप याद रखें, ये है यूनियन का साइन, इसमें सभी एलिमेंट जो है वो आ जाते हैं। इसका जो है वो ये यू है और डोर ओपन है इसका फॉर एवरी एलिमेंट, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो ऑपोजिट है, ये सिर्फ उनको आने के लिए वेलकम कहता है जो कि कॉमन होते हैं, जितने भी सेट्स हैं उनके कॉमन एलिमेंट को ही आने देता है। और ये था हमारा आंसर। जितने भी यहाँ पर दो सेट्स हमें दिए गए थे, इनमें से दो के एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ दो एलिमेंट ही कॉमन निकले, जिसमें से 6 एंड 12 था। और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन का सिंबल है उसने सिर्फ 2 को ही अलाउ किया कि वो उसके सेट्स में आए। ओके जी, ये था सिंपल सा इंटरसेक्शन का कंसेप्ट। अगर सेट्स ज़्यादा भी हों तो तरीका यही है, मेथड यही है सॉल्व करने का। आप इस मेथड से जो है वो अपने स्टूडेंट को इजीली समझा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी वर्डफुल सजेशन एंड फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।